अंगूठा मार देंगे, माने पेड़ों पर चिपक जाएंगे, चिपको सब तो बाद में हुआ। तो ये सीधे और सरल और सामान्य बात में उन्होंने ये कहा। आज इसका और अधिक रूप से विस्तार होना चाहिए, कई जगह इसके अनुभवों का लाभ उठाया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आज जलवायु परिवर्तन के कारण और वैश्वीकरण, ग्लोबल वार्मिंग और खगोलीकरण, ये दोनों के कारण हमारे देश के मुख्य रूप से हिमालयी समाजों और प्रकृति दोनों पर चेतावनी भरा है, चेतावनी मिल रही है। और इन दोनों जो कारक हैं विध्वंस के, उसके कारण आज हमारा जीवन, संसाधन और उत्पादिका और जीविका पर आज घंटी बज चुकी है। ये पर्यावरण बार बार घंटी बज रही है और इसके कारण हम अभी तक उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आज दुनिया के और हमारे देश के भी अधिकांश भाग पर्यावरणीय बिगाड़ से संत्रस्त हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते भर पहले तमिलनाडु में सुना होगा कि जो चक्रवात आया, तो पहले के जो चक्रवात हैं उससे भी ज़्यादा वो विध्वंसकारी था। मुझे अपने देश के जो हुदहुद आया 2014 में अपने विशाखापट्टनम में, वहाँ भी जाने का मौका मिला था। उससे पहले उड़ीसा में और विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, उसमें भी उस प्रकार के जो चक्रपात आए थे। तो आज चक्रपात से मानवों की हत्या तो कम हो रही, क्योंकि हमारे देश ने इतनी प्रगति कर दी कि समुद्र में तूफान आता है तो उसके पहले ही पूर्व सूचना तंत्र विकसित हो गया। मैं 1990 में जब अपने आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम इत्यादि में जब तूफान आया, तो उस समय मैं वहाँ गया तो लोगों ने बताया कि 1978 में भी तूफान आया था और उस समय 14,000 लोग मारे गए। लेकिन विज्ञान ने इतनी प्रगति कर दी थी कि पहले से पूर्व सूचना तंत्र हुआ, जबकि वो 1978 से भी भयंकर तूफान था, लेकिन पूर्व सूचना तंत्र के कारण 1990 में जो नुकसान हुआ उसमें कुल 100 के करीब लोग मारे गए। यदि लोग मारे भी गए तो जो एजेंसी एरिया था, माने पहाड़ी इलाका था, 2-3 दिन के अंदर 500-600 मिलीमीटर बारिश हुई और जहाँ पेड़ नहीं थे वहाँ नुकसान हुआ। तो आज न केवल अपने देश में चक्रपातों का आपने सुना होगा 2-3 वर्ष पहले अपने केरला इत्यादि में, लेकिन सबसे जो ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो आज हिमालय में और हमारा जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हिमालय तो आज पर्यावरणीय बिगाड़ का दूसरा नाम हिमालय है। हिमालय का हमारे ऊपर बहुत दबदबा है, वो हमारी संस्कृति और मनीषा के केंद्र में है। हिमालय का आज से नहीं, माने जब गीता लिखी गई होगी, गीता वो हुआ होगा, तो उस समय गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्थावराणाम हिमालय हो, हे अर्जुन मैं स्थिर वस्तुओं में हिमालय हूँ। तो इतना दबदबा हिमालय का हमारे ऊपर। इसी प्रकार सदियों पहले महाकवि कालिदास ने भी कहा था कि अच्युतर श्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजा पूर्वा परातोय निधि वगाय स्थित पृथिव्याम विवमानदंडा। हिमालय जो है वो पृथ्वी का मेरुदंड है और वो पूरब से लेकर के पश्चिम तक फैला हुआ है। हमारे लिए मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया का ये मौसम का जनक, मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति का जनक है। इधर तो ये है, और इसके साथ साथ हिमालय से 3 नदियाँ उद्गमित होती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये 3 नदियाँ जो हैं हमारी समृद्धि के द्योतक हैं। ये 3 नदियों के ही कारण हमारे देश की जो, जैसे देश की विद्युत क्षमता 46,000
मेगावाट है। इन 3 नदियों के कारण, हिमालय से उद्गमित इन 3 नदियों के कारण 20,000 मेगावाट बिजली इसी हिमालय से उद्गमित होती है। इसी प्रकार जो लघु बिजली है वो भी 5,000 के करीब, जिसमें से 15,000 मेगावाट बिजली इसी हिमालय क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो यदि जैसे आपने सुना होगा अभी अभी कुछ दिन पहले कि सिक्किम में बहुत भयंकर तबाही हुई और उसके कारण 1200 मेगावाट, ये डॉक्टर संतोष कुमार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के जो सीनियर एडवाइज़र हैं, वो करीब 40 साल से मेरा उनके साथ संपर्क है, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। तो वो सिक्किम गए थे, मैं तो उम्र के कारण वहाँ जा नहीं पाया। जैसे मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं बैठ कर के ही बोल रहा हूँ क्योंकि खड़े होने में कुछ दिक्कत होती है, तो नहीं तो मैं भी पहुँच जाता। आज तक चाहे समुद्री तूफान आए, अर्थक्वेक आए, दूसरे तीसरे जितने भी डिजास्टर की घटना हुई अपने देश में, अपने सीमित साधनों के आधार पर मैं वहाँ पहुँचा, अपने विचारों को और वहाँ की परिस्थिति को समझा और लोगों को संगठित करने में कि ये डिजास्टर क्यों हो रहे हैं। लेकिन सिक्किम के बारे में जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर संतोष कुमार कल मुझे बता रहे थे कि वहाँ इस प्रकार का नुकसान हुआ। तो आज जैसे ही पर्यावरणीय बिगाड़ का दूसरा नाम हिमालय है, तो इसी पर मैं आपको कुछ पारदर्शियों के द्वारा बताना चाहता हूँ कि हिमालय किस प्रकार से वो जैसे लगा है। ये जो ऊपर से आप वो देख रहे हैं वो पूरा हिमालय है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ, 300 से 400 किलोमीटर चौड़ाई, कहीं पर 300 किलोमीटर है, कहीं पर 400 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत 13 राज्य हैं और ये हमारे देश का मौसम का नियंत्रक भी माना जाता है। हमारे ही देश नहीं बल्कि दक्षिणी एशिया के, क्योंकि यहाँ से जो 3 नदियाँ निकलती हैं इसके अंतर्गत, जो हिमालय के अंतर्गत भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। हिंदू कुश को जोड़ दें, हिंदू कुश हिमालय को, तो 8 देश इसके अंतर्गत जुड़ते हैं। अगला, इसमें जैसे हिमालय को आपको समझना है तो पहले हिमालय माने बर्फ का पहाड़, लेकिन वो तो देवतात्मा माने भगवान के समान हिमालय को हम देखते हैं। इसमें पहले हिमनद हैं, फिर हिमालय के ग्लेशियर हैं। जैसे मैंने कहा कि सिक्किम में ग्लेशियर लेक टूटी, माने गर्मी बढ़ी, उसमें पानी आया और वो टूटा और उसके कारण हमारी पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हुई, माने जो विद्युत परियोजना थी। और उस विद्युत परियोजना के अलावा जो पूरी तीस्ता नदी थी उसके आसपास की जो बसासत थी वो भी नष्ट हुई। और उसके साथ साथ उसमें जो भी परियोजना थी, यदि विद्युत परियोजनाएं प्रभावित होती हैं तो उसके कारण हमारे उद्योग भी प्रभावित होते हैं, हमारी खेती बाड़ी भी प्रभावित होती है। तो ग्लेशियर लेक, यदि हमको हिमालय को समझना, क्योंकि आप देश के और विदेश के यहाँ पर प्रबुद्ध जन हैं, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि हिमालय को ठीक से, केवल वो देवभूमि ही नहीं है बल्कि हमारी आर्थिकी का, हमारी समृद्धि का भी पर्वत है। तीसरा बुग्याल, अल्पाइन मीडो जिसको वो कहते हैं, वो चरागाह जैसे ऊंचाई वाले इलाके में। अब वहाँ पहले क्या होता था कि जब हम बचपन में जाते थे बुग्यालों में, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, रुद्रनाथ हो, जो पंच केदार हैं, तो हमको कहा जाता था कि लाल कपड़े पहन कर के मत जाओ और इसके अलावा जूते नीचे ही निकाल दो और ऊंची आवाज़ न लगाओ। पुराने लोगों को मालूम था कि टेहरी का राजा, जिसका उस समय अधिपत्य था, वो हर व्यक्ति के पीछे फॉरेस्ट गार्ड या पटवारी लगा नहीं सकता। तो उस समय जिन्होंने इसको धर्म के साथ जोड़ दिया था कि आप हल्ला करेंगे, लाल कपड़ा पहन करके जाएंगे, उससे वहाँ के बुग्यालों में जो जीव जंतु हैं, वनस्पति है और जो हिमनद हैं ग्लेशियर, उन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तुमने गड़बड़ी की तो आपको एड़ी, आछड़ी और वनदेव माने वन देवता और वो देवियाँ आपको हर देंगी। तो इस प्रकार से प्रकृति संरक्षण की समृद्ध मान्यताएं जोड़ दी थी। आज हमने 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना दिया है, 1886 में भी एक्ट बना हुआ है,
नेशनल फॉरेस्ट कमीशन बना, फॉरेस्ट पॉलिसी बनी, लेकिन उससे भी हमारे बुग्याल इत्यादि जीवित नहीं हो रहे। लेकिन अंतर्वर्ती क्षेत्र के जो गांव हैं वहाँ आज भी उसका संरक्षण संवर्धन हो रहा है। उसके बाद जंगल हैं, नदियाँ हैं, और अंत में जो पाद प्रदेश है, निचला इलाका, चाहे देहरादून है उसका, वहाँ पर दूसरे प्रकार के जंगल हैं अगला। तो इस प्रकार से जो ग्लेशियर हैं उसको समझना हो। और ग्लेशियर वाला कभी कभी क्या होता है कि धक्का देता है, तो वो जो मलबा है अगला अगला ये मोरैन डिपॉजिट है। और वनस्पति इतनी उदार होती है कि थोड़ी भी मिट्टी होगी तो वो आप देख रहे होंगे लाल पुष्प वहाँ पर है। ये ग्लेशियर लेक है, बर्फ़ भी जम जाते हैं। जैसे आजकल तापमान बढ़ गया है तो उसके कारण वो बर्फ़ पिघल रही है और जो ग्लेशियर हैं वो पीछे जा रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, तो उसके कारण ग्लेशियर लेक भर रही है और वो टूट रही है। आपने सिक्किम का तो सुना ही, 2021 में उत्तराखंड का एक रैणी जगह है जोशीमठ के पास, वहाँ भी ग्लेशियर टूटा, फ्रॉस्ट एक्शन के कारण पूरा चट्टान टूटा। तो जो विद्युत परियोजना थी तपोवन में 500 मेगावाट की, वो भी उससे प्रभावित हुई और 205 लोग मारे गए। तो इस प्रकार की ग्लेशियरों पर अभी तक हमारा सीधा सीधा ध्यान नहीं है, न कोई वाच उसमें किया जाता है। इसी प्रकार उसके बाद ये जो ब्रह्म कमल है, कहीं भी आप जाएंगे तो इस प्रकार के ब्रह्म कमल, फैन कमल और नील कमल, ब्लू पॉपी इत्यादि इस प्रकार के जो अल्पाइन मीडो हैं, बुग्याल हैं, जिसको मैंने कहा कि पहले हम जूते पहन करके इन बुग्यालों में नहीं जाते थे। आजकल के लोग कहते हैं कि क्यों भाई, जिसने ये परंपरा डाली प्रकृति संरक्षण की उससे पूछे, हम तो केवल फॉलोअर हैं। अगला उसके बाद क्या है कि जंगल है, माने ग्लेशियर, ग्लेशियर लेक, बुग्याल, बुग्याल के बाद चौड़ी पत्ती के जंगल। चौड़ी पत्ती के जंगलों की वो विविधता ये होती है कि अतिवृष्टि भी होगी, मोटी बारिश, तो वो अपने में उसको बर्दाश्त करते हैं, फिर ज़मीन में वो समाहित हो जाता है। और जो जलधाराएं हैं, चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, यमुना हो, इनको सदाबहार बनाए रखने के लिए इस प्रकार